नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पांडे एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पत्रकारिता से जुड़ी हुई हर वो बातों के बारे में जिसको जानने के लिए आप बहुत इच्छुक रहते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं आपको की पॉइंट्स के बारे में बताऊं कि आज मैं आपको कौन कौन से टॉपिक के बारे में आज बताऊँगा, तो दोस्तों आप उसको जान सकते हैं। मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म क्या है, इसके साथ ही कोर्स की योग्यता में अवधि क्या होगी, उम्र कितनी होनी चाहिए, फीस कितनी देनी होगी, अच्छे कॉलेज कौन कौन से हैं और भविष्य में इसका स्कोप कैसा है, और आपको बताएं तो नौकरी और प्लेसमेंट कैसे मिलेगा, वेतन कितना मिलता है और अंग्रेजी भाषा का इसमें क्या योगदान है, इसके साथ ही ये कोर्स करना कितना सही होगा। तो दोस्तों, आप जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि यह कोर्स कितना ज़रूरी है और आपकी अगर आप इस कोर्स को करने के इच्छुक हैं तो आपको ये कैसे लाभ दे सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको बताएं, अगर आप संचार की बात करेंगे, अगर आप जो है संचार की बात करेंगे तो संचार के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। जो कम्युनिकेशन है हमारा, ये कम्युनिकेशन बेहद ही जरूरी है। बताया संचार बेहद ही जरूरी होता है और संचार जो है आपका कई कई मतलब इसके पार्ट होते हैं। जैसे वन वे कम्युनिकेशन होता है। वन वे कम्युनिकेशन जब आप अपने से प्रत्यक्ष अपने मन से बात कर रहे होते हैं, सामने कोई नहीं होता, तो वन वे कम्युनिकेशन होता है। इसके साथ ही हम जो है जब हम दो लोगों से बात करते हैं तो वो टू वे कम्युनिकेशन होता है। इसके साथ ही जब हम एक साथ कई लोगों से कम्युनिकेट करते हैं तो वो होता है आपका ग्रुप कम्युनिकेशन। और ये जो मीडिया है आपका, ये जो है ग्रुप कम्युनिकेशन में आता है थोड़ा सा। लेकिन अगर बात करें मास, इसके बाद आपका आता है मास कम्युनिकेशन। जब हम 2 से 3 लोगों के बीच में जो है वार्तालाप करते हैं, ग्रुप बना के किसी टॉपिक से पे बात करते हैं, तो ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाता है। और ये जो मास कम्युनिकेशन आपका होता है, ये बेहद ही ज़रूरी है। मीडिया जो है इसी मास कम्युनिकेशन में समाहित होती है। तो आप देख सकते हैं मास कम्युनिकेशन, मास का मीनिंग होता है जन और कम्युनिकेशन का मतलब है संचार। इसी को जन संचार बोला जाता है। आप जब किसी भी घटना को, कोई भी अप्रत्याशित घटना है या कोई समाचार है, तो उसको आप किसी जो ये मास कम्युनिकेशन जब हम जन संचार करते हैं तो इसके लिए हम बताएं आपको। अगर इसकी बात की जाए तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हमारे पास सोर्स होना चाहिए कि वो जो न्यूज़ है वो सोर्स उसका क्या है। इसके बाद एक सेंडर होना चाहिए और जो मैसेज को भेजता है सेंडर, उसे कहते हैं। इसके साथ ही आप जो है आपको बताएं, एक आपका सोर्स हो गया। सेंडर के बाद आपका होगा मीडियम। आप किस मीडियम के जरिए जो है उसका प्रसार करते हैं, उसको जो है प्रचारित या प्रसारित करते हैं। इसके बाद आपका जो है रिसीवर होता है और फिर आपका होता है फीडबैक। इन प्रणाली पे जो है कम्युनिकेशन हमारा वर्क करता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके साथ ही जब जो है कोई अप्रत्याशित घटना होती है उसको कवर करना, उसमें काट छाट करना और भी जो सारे उसको जो है एक तरीके से जो कच्चा माल होता है, कच्चे खबर को उठा के जो है लोगों तक पहुंचाना, उसका काम एक पत्रकार करता है। और खबर को बटोरने से लेकर आपका जो है खबर को प्रचारित प्रसारित करने तक का काम जो है आपका पत्रकारिता के अंतर्गत आ जाता है। अब हम बात करेंगे कोर्स, आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं और आपके लिए क्या बेहतर होगा। देखिए दोस्तों, बहुत सारे हमारे जो छात्र हैं वो नए हैं, अभी अभी हाल ही में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की है और उनके मन में जो है इस फील्ड में जो है उनका कैरियर बनाने का मन है। अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप जो है अभी नए हैं और आप सिर्फ टीवी देखकर उत्साहित हुए हैं कि नहीं मुझे जो है एंकरिंग करनी है, एंकर बनना है या रिपोर्टर बनना है, तो आप थोड़ा सा रुकिए, उस पर विचार करिए, फिर आप किसी निर्णय पर पहुंचिए। क्योंकि दोस्तों कई बार जो होता है आंखों से दिखता है वो उतना सही नहीं होता है। तो उसके विषय में आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए, आपको उसकी रुचि होनी चाहिए। आप जो है किसी मनभावना में आकर या किसी दूसरे को देखकर उस क्षेत्र में अपनी रुचि ना बनाए। मेरे कहने का आशय ये है। तो आप जो है अगर आप इन क्षेत्रों में आना चाहते हैं तो आपके लिए कौन से कोर्स रहेंगे उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो आप जो है इंटर के बाद बीजेएमसी कोर्स को कर सकते हैं। बीजेएमसी कोर्स होता है आपका बैचलर ऑफ जर्नलिज्म इन अ मास कम्युनिकेशन। कहीं कहीं इसका नाम बीएएमसी भी होता है। बीएएमसी बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन कोर्स है। दोनों सेम कोर्स हैं, थोड़ा सा अंतर होता है सिलेबस को लेकर, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं मिलता है।
वहीं अगर आप जो है आप ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो गई तो आप MJ MC कोर्स को कर सकते हैं, या आप जो है MA MC कोर्स को भी कर सकते हैं। दोनों सेम हैं, थोड़े से पाठ्यक्रम में अंतर हो सकते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इस तरीके से। अगर मैं आपको बताऊं तो मैं पहले भी कई वीडियो बना चुका हूं, उसमें भी आपको बताया हूं कि आप किस प्रकार से जो है कोर्स को कर सकते हैं। आप उसे भी देख लीजिएगा विस्तृत जानकारी के लिए। और आप जो है एक 10th लेवल पर UP RTO से होता है रूरल जर्नलिज्म का जो है सर्टिफिकेट कोर्स होता है, उसको भी आप कर सकते हैं। ये आप इसके लिए आपको जो है उससे संबंधित वीडियो को देखनी होगी। तो कोर्स आप कर लेंगे। कोर्स की अवधि की बात करें अगर तो 3 वर्ष का आपका जो है BJ MC होता है, और जो ग्रेजुएशन के बाद कोर्स होते हैं उनकी अवधि 2 इयर्स की होती है। आपका BJ MC और MJ MC आपका सेमेस्टर वाइज कोर्स है, सेमेस्टर वाइज कोर्स है, और फीस भी आपकी सेमेस्टर वाइज ली जाएगी। कहीं कहीं इसकी फीस वार्षिक भी ली जाती है। अच्छा, उम्र कितनी होनी चाहिए इसकी बात करें तो उम्र के लिए जो है एक करेक्ट आंकड़ा तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि पत्रकारिता करने की कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन कोर्स को करने की उम्र होती है। आपको बता दें कि आप न्यूनतम जब इंटरमीडिएट पास करेंगे तो आपकी उम्र लगभग 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष से लेकर आप जो है 40 वर्ष तक आप इस कोर्स को कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि कुछ यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो है अधिक उसमें एज बाउंडेशन कर दिए हैं, जैसे आपका IIMC है, और भी तमाम जो है कॉलेज हैं, जो यूनिवर्सिटी हैं, जो कोर्स को करवाते हैं, लेकिन उम्र को लेकर उनमें बाउंडेशन है। तो इसको आपको देखना होगा। और आप जो है अगर डिस्टेंस एजुकेशन से अगर कोर्स को करते हैं तो आपको उम्र का कोई उसमें बाउंडेशन नहीं रहेगा। और भी तमाम कॉलेजेस में उम्र को लेकर कोई नहीं रहता, लेकिन एक ठीक उम्र आपका 16 से 25 साल तक आपका ठीक माना जाता है आपको इस कोर्स को करने के लिए। देखिए, अब फीस की बात की जाए तो फीस कितनी देनी होगी इस कोर्स को लेकर, तो फीस आपको बताएं दें तो अलग अलग कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में फीस इसकी अलग अलग टाइप की होती है। लेकिन आपको जो है BJ MC कोर्स अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो इतना समझ लीजिए कोर्स पूरा करने तक आपको लगभग 1.5 लाख रुपए फीस आपको देनी पड़ जाएगी। इतनी फीस तो न्यूनतम आपको चाहे जिस भी प्राइवेट कॉलेज से करेंगे तो BJ MC कोर्स को करने के लिए लगभग आपको 1.5 लाख रुपए तक खर्च करने होंगे। वहीं अगर MJ MC कोर्स की बात करें तो 1 लाख या प्लस उसका जो है आपको प्राइवेट कॉलेज में भी आपका लग सकता है। हर कॉलेज की फीस अलग अलग है, इसलिए जो है करेक्ट फीस बताना जो है मुमकिन नहीं है। इसके बाद बात करें अच्छे कॉलेज कौन कौन से हैं, तो मैं इस पे लेकर काफ़ी सारी वीडियो पहले भी बनाया हूं, आपको बता दूं तो आप उसे भी देख सकते हैं। और मैं कुछ कॉलेज के नाम बताऊं जो पत्रकारिता को ही समर्पित हैं, तो बहुत इसमें जो है सबसे अग्रणी नाम आता है आपका IIMC का। IIMC जो न्यू दिल्ली में है, JNU की शाखा IIMC जो पत्रकारिता को ही समर्पित है, आप वहां से कोर्स को कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे जो है सीटें लिमिटेड हैं, सीट्स यहाँ पे लिमिटेड है, और इसके बाद ही यहाँ पर जो है प्रतिवर्ष जो है प्रवेश परीक्षा ली जाती है। इसके बाद आपका जो है ग्रुप डिस्कशन होता है, GD होता है, प्लस आपसे जो है PTC कराई जाती है। इसके साथ ही आपको बता दूं यहाँ पर आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होगा, IB भी होगा, और उसके बाद ही आप मेरिट में अगर आते हैं तब यहाँ पर आपका दाखिला सुनिश्चित होता है। और इसके बाद बात करूं तो आपका जो है जामिया मिलिया है, वहाँ पर भी आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। जामिया भी आपका जो है बेहतर कॉलेज है। यहाँ पे मास कम्युनिकेशन का जो कोर्स है MA का, वहाँ पर आपको बताऊं तो वो इंग्लिश मीडियम से है। यहाँ पर भी कंपटीशन अधिक है, क्योंकि यहाँ पे जो PhD स्कॉलर्स हैं वो एडमिशन लेते हैं यहाँ पर MJ MA इन मास कम्युनिकेशन कोर्स को करते हैं। JK मास रिसर्च करके सेंटर है, वहाँ पे जामिया का चलता है। वैसे यहाँ पर PG डिप्लोमा कोर्सेज भी चलते हैं। अच्छा, आपको IIMC में बता दूं तो IIMC में कोई डिग्री कोर्स नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 1 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स की डिग्री आपको मिलेगी। जामिया की बात करें तो वहाँ पर आपको डिग्री कोर्स मिलेगा, लेकिन यहाँ पर PG डिप्लोमा इन TV जर्नलिज्म और भी ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, मैं इस पर वीडियो बनाया हूँ, आप देख सकते हैं। तो इस PG डिप्लोमा टाइप्स के कोर्स भी अवेलेबल हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो है BJ MC BA MC कोर्स भी अवेलेबल है। BJ MC और BA MC में कोई खास अंतर नहीं होता है, आप इस कोर्स को कर सकते हैं। फीस भी यहाँ पे अगर आपका एडमिशन हो जाता है जामिया में तो बहुत कम फीस है इसकी, जो है आई थिंक जो है करीब 8 से 10 हज़ार रुपये फीस है प्रतिवर्ष।
तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद बात करें तीसरे नंबर पर, तो आपका जो है DU से आपका कॉलेज है दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म। वहाँ पे 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, आप उसमें भी दाखिला ले सकते हैं। DU में आपका जो है 5 वर्षीय पाठ्यक्रम जो है अवेलेबल है, वहाँ पर भी जो है आप दाखिला ले सकते हैं। इसके साथ ही आपसे बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी MCU भोपाल में है, और इसका जो है इस बार एडमिशन ऑनलाइन हो रहे हैं। 31 जुलाई लास्ट डेट है। मेरिट बेस पे प्रवेश है आपका, जो है मेरिट इंटरमीडिएट की मेरिट से आपका जो है एडमिशन होगा। और जो है अगर आप PG कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन के जो परसेंटेज हैं उसके बिहाफ पे आपका एडमिशन होगा। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाएगा सूची में, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। MCU बहुत ही बेहतर है, ये भी पत्रकारिता को माखनलाल चतुर्वेदी जो है लेखक थे उनको समर्पित है ये कॉलेज। और इसका जो है खंडवा में और रीवा में भी इसका कैंपस है। खंडवा MP में ही, खंडवा और रीवा में भी कैंपस है। और इसका भोपाल का इस बार बिशन खेड़ी एक जगह है, बहुत बड़ा कैंपस जो है वहाँ पर बन रहा है, वहाँ पर इसकी क्लासेस चलेंगी। कई एकड़ों में फैला हुआ इसका कैंपस बन रहा है बिशन खेड़ी में। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे कुलपति जी हैं आपके जो है संजय द्विवेदी जी यहाँ पे कुलपति हैं, जो IIMC के भी DG हैं, संजय द्विवेदी जी। ये है आपका। पहले आपको बता दें कि पहले आपका जो है नोएडा में भी MCU की शाखा थी, नोएडा में भी MCU की ब्रांच चल रही थी, लेकिन UGC गाइडलाइन के अनुसार आप सिर्फ अपने स्टेट में ही जो है उसके ब्रांचेस को चला सकते हैं। और अदर स्टेट नोएडा उत्तर प्रदेश में है, जिसका गौतम बुद्ध नगर नाम है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो है बंद हो गया। ये यहाँ पे पिछले वर्ष से ही एडमिशन यहाँ पर दाखिले बंद हो चुके हैं। ऐसे ही तमाम कॉलेज हैं, जागरण इंस्टीट्यूट है, तो इसमें जो कॉलेज है उसका भी मैं वीडियो बनाया हूँ। सबको आपको लिस्ट, आप हमारे चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तो सब आपको मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे कि भविष्य में इसका स्कोप कैसा है। दोस्तों, मैंने एक वीडियो में मैं सोचा कि आपको सारी जानकारी दी जाए ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि भविष्य में इसका स्कोप कैसा होगा। देखिए, जब आप कोर्स को कर लेते हैं तो आपके पास कई सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, जैसे कि आपका है प्रिंट मीडिया। आप प्रिंट के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इसके साथ ही आप जो है वेब जर्नलिज्म है आपका, जो आजकल मोजो जर्नलिज्म का जो है युग है, वेब जर्नलिज्म, उसमें भी के लिए भी आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं। इसके साथ ही आप RJ बन सकते हैं। एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में भी आपका जो है आप अपने करियर को बना सकते हैं। राइटर के तौर पर आप स्क्रिप्ट राइटिंग या जो है सिनेमा के लिए आप जो है पटकथा या कहानी लिख सकते हैं। इसके साथ ही बात करें पब्लिक रिलेशन के में भी आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं। ऐसे ही तमाम जो है PRO का भी होता है। इसमें PRO तो खैर जो है आपका बताएं तो PRO के लिए गवर्नमेंट वैकेंसी भी आती है। तमाम जो है मेट्रो कॉरपोरेशन या तमाम जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नौकरी में भी ये मांगा जाता है, लेकिन इसमें डिग्री का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कई सारे ऑप्शन आपके पास खुल जाते हैं। वैसे भी मास कम्युनिकेशन एक बेहतर कोर्स है और आप इसको कर सकते हैं। और आगे बात करें तो नौकरी और प्लेसमेंट कैसे मिलेगा। देखिए, कोई भी कोर्स करने से पहले उनको जानकारी होनी चाहिए कि आपका जो है नौकरी और प्लेसमेंट कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, जब आप किसी अच्छे कॉलेज से कोर्स को करते हैं तो आपको नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता है। जो कॉलेज आपके बेहतर होते हैं वहाँ पर आपको जो है प्लेसमेंट मिल जाता है। कैंपस प्लेसमेंट के जरिए आपका सिलेक्शन हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि जो वहाँ पर मीडिया आती है वो आपको ऐसे ही ले जाएगी, वो भी आप में मल्टी स्किल्स को ढूंढती है, आपसे टेस्ट लेगी, आपसे प्रैक्टिकल करवाएगी, फिर उसके बाद ही आपका वहाँ पर चयन होगा। कैंपस प्लेसमेंट के जरिए अगर आपका जो है सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा अगर वहाँ पर नहीं हो पाता है, फिर भी ऐसा नहीं है कि आपके रास्ते बंद हो चुके हैं। आप जो है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया या जो है आपका जो वेब पोर्टल्स हैं, यूट्यूब न्यूज़ चैनल्स हैं, उनमें आप जो है इंटर्नशिप कर सकते हैं। आप पर्सनल जाके वहाँ पर रिज्यूम दे के अगर उनको आवश्यकता होगी तो आपको हायर कर लेंगे इंटरव्यू लेने के बाद, और आपको इंटर्नशिप करनी होगी। इंटर्नशिप की बात करें तो कई बार जो है इंटर्नशिप आपकी जो है फ्री होती है, फ्री इंटर्नशिप होगी जिसमें आपको कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा।
इसको आपको नोट करना होगा। फ्री में आपको इंटर्नशिप 3 माह की करनी होगी। उसमें आपको सिखाया जाता है कि कार्य कैसे होगा, जिसमें आपकी रुचि होगी। मानिए कि आपका रुचि जो है वीडियो एडिटिंग में है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गए हैं तो आपको जो है वीडियो एडिटिंग सिखाई जाएगी 3 माह तक। 3 माह का होता है पूरा, लेकिन आप जो है अगर अच्छे से काम को सीखेंगे तो आप जल्दी काम सीख जाएंगे, लेकिन 3 महीने बाद ही आपको वो पेड करते हैं। इसको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। वहीं आप प्रिंट में भी हैं तो प्रिंट में अगर आप अच्छे प्रिंट में हैं, आपका काम बेहतर रहता है तो 2 माह बाद भी आपको जो है वो स्टाइपेंड देना शुरू कर देते हैं, या 1 माह से भी कर देते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करूं तो आपको 3 माह का इंटर्नशिप तो करना ही होगा। वेब पोर्टल और यूट्यूब न्यूज़ चैनल की बात करूं तो वहां पर आपके कार्य क्षमता के अनुसार, आपकी योग्यता के अनुसार हो सकता है आपको 1 माह बाद भी वो जो है वेतन देने लगे, या आप काम नहीं सीख पाएंगे तो आपको 2 से 3 माह में भी जो है वेतन उसके बाद भी मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। और इसमें शुरुआती में कितना मिलता है इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुरुआत में कितना वेतन मिलेगा, आप लाखों रुपए लगाकर जो है कोर्स को करते हैं और आपके मन में कई सारे सवाल रहेंगे कि आपको जो है कितना मिलेगा। तो इसको जानने के लिए जो है दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर आप इंटर्नशिप में हैं और इंटर्नशिप को आप पूरा कर लिए हैं तो न्यूनतम कम से कम आपको 5,000 रुपये आपको मिलेंगे। ये मैं रीजनल चैनल और जो है आपका वेब पोर्टल, न्यूज़ पोर्टल जो है, इस टाइप के जितने भी प्लेटफॉर्म है उनकी बात बता रहा हूँ। अगर वहीं आप न्यूज़पेपर में है तो शुरुआती में ही आपको 8,000 रुपये मिलेगा प्रतिमाह वेतन। इसके बाद धीरे धीरे आपके कार्य क्षमता, कार्य योग्यता के अनुसार आप जो है आपका सैलरी बढ़ता रहेगा। 2 महीने 3 महीने बाद आपका जो है इंक्रीमेंट होगा। अगर आपका इंक्रीमेंट वो नहीं करते हैं, आप कार्य बेहतर करते हैं तो समय समय पर और भी वैकेंसियाँ आती रहती हैं, आप वहाँ पर स्विच कर सकते हैं, आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन आपको जो है सारा चीज़ जानकारी आपको एक वीडियो में मिले, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। वेतन की बात हो गई। आपको समय देखिए 8,000 रुपये, 5,000 रुपये, इसके बाद समय समय पर वेतन बढ़ते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये यहीं पे रुक जाता है। आपकी योग्यता के अनुसार जैसे जैसे आप जो है, अगर वो संस्थान आपको बढ़ोतरी करता है ठीक, नहीं तो आपको जो है चैनल को स्विच करते रहेंगे तो आपका जो है सैलरी बढ़ जाएगा। अंग्रेजी भाषा का कितना योगदान होता है, तो देखिए अंग्रेजी का इस समय जो है योगदान बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश भाषा का ज्ञान नहीं है तो आप कोर्स को नहीं कर पाएंगे और आप काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं ये इसको जो है पूरी तरीके से निगलेक्ट नहीं करता हूँ, लेकिन ये है कि अगर आप सीखना चाहेंगे तो अंग्रेजी भाषा भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो आपका जो है प्रवेश नहीं हो पाएगा और आप जो है समाचार में काम नहीं कर पाएंगे। कोर्स करना कैसा सही रहेगा कि नहीं, देखिए दोस्तों कोर्स आपके ऊपर है, आपकी कितनी रुचि है इसमें, आप क्या चाहते हैं। तो इस तरीके से जो है अगर आपके मन में रुचि है, आपको लगता है कि नहीं मुझे पत्रकारिता के क्षेत्र में ही कुछ करना है, इसमें ही मुझे आगे बढ़ना है, फिर आप जो है इसमें एडमिशन लीजिए। अन्यथा आप किसी ग्लैमर को देखकर या किसी को देखकर, या लगता है कि हम पत्रकारिता के क्षेत्र में आएंगे तो बहुत जल्दी बहुत सारा धन बना लेंगे, बहुत सारा कमा के रख देंगे, सारी दुनिया हमारी मुट्ठी में हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपका जो है गलतफहमी है। लेकिन ये है कि अगर आप इसी क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप एडमिशन अपना दाखिला लीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, उस बीच अपने स्किल्स को और डेवलपमेंट करिए, ताकि जब आप जो है संस्थान से बाहर निकले तो आपका तुरंत प्लेसमेंट हो जाए और आपको एक बेहतर कैरियर और दिशा मार्गदर्शन भी मिले। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही मैं आगे आपके लिए और भी ढेर सारी वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।